नमस्कार साथियों, आप सबका आपके ही अपने इस YouTube चैनल पे स्वागत है। तो जैसा कि आप सबकी भी ये मांग थी कि रीजनिंग की कुछ क्लासें ली जाए, तो मैं आज रीजनिंग की क्लासें ले रहा हूँ। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार उसका शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से उसका आंसर दिया जाता है, वो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बस आपसे विनती है कि आप सब्सक्राइब कर देना और लाइक और कमेंट और शेयर भी करना। तो सबसे पहले देखते हैं हम कैलेंडर के क्वेश्चन आते हैं और बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। हम उस क्वेश्चनों को देखेंगे। देखिए, एक साल में हम कहते हैं 365 दिन होते हैं, जबकि एक साल में 365 दिन 365 दिन होते हैं। लेकिन इस पाव दिन को हम चौथे साल में एक मानते हैं और हर चौथा साल 367 दिन का होता है। और जो 367 दिन का जो साल होता है उसको बोलता है लीप ईयर वर्ष बोला जाता है। उसको अधिवर्ष भी बोला जाता है। ठीक है, अधिवर्ष भी बोला जाता है, जिसमें बाकी वाले दिनों में कोई समस्या नहीं है। केवल फरवरी, जो सामान्य फरवरी माह जो कि 28 दिन का होता है, लेकिन लीप ईयर वर्ष में फरवरी माह 29 दिन का होता है। बस इतना अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है। अब कैलेंडर में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए, कैलेंडर में एक बात देख लें कि साल का सबसे पहला दिन और साल का अंतिम दिन अगर साधारण वर्ष है तो वो वार सेम होगा। एक बात, अगर लीप ईयर वर्ष है तो साल का पहला दिन और सबसे अंत वाला दिन में एक दिन का अंतर हो, क्योंकि एक दिन लीप ईयर वर्ष वाला बढ़ जाएगा। हम क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में, वो देखते हैं। पहले क्वेश्चन देखते हैं कि 1 जनवरी 1995 को सोमवार था। अब था तक जरूर नहीं है, लेकिन हमें उदाहरण के माध्यम से इस प्रश्न को हल करना है। 1 जनवरी 1995 को सोमवार था, तो 1 जनवरी 1996 को कौन सा वार होगा? बिल्कुल इजी है। इसमें बिल्कुल इजी है। मैंने आपको पहले ही बताया कि साल का पहला दिन और साल का अंतिम दिन वार एक है। तो देखिए, 1 जनवरी को तो वार कौन सा है? सोमवार है। तो साल का अंतिम दिन कौन सा है? 31 दिसंबर। तो 31 दिसंबर को वार कौन सा होगा? सोमवार होगा। तो 1 जनवरी को वार कौन सा होगा? 1 जनवरी को वार होगा मंगलवार। कोई समस्या नहीं है। 1 जनवरी को वार कौन सा होगा? मंगलवार, क्योंकि साधारण वर्ष है। एक और क्वेश्चन इसी तरह का देखते हैं कि 1 मार्च 1951 को रविवार था, तो 28 फरवरी 1952 को कौन सा वार होगा? ठीक है, इसमें भी लीप ईयर वर्ष नहीं है। और लीप ईयर वर्ष का पता लगाने के लिए आपको लास्ट वाले दो शब्द, जैसे
1950 है। इन दो संख्याओं में 4 का पूरा पूरा अगर भाग जाता है तो वो लीप ईयर वर्ष है, नहीं तो वो लीप ईयर वर्ष नहीं। इसमें जा रहा है ना, इसमें नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा तो ये लीप ईयर वर्ष नहीं है। 1991 में भी नहीं जाता है। और ठीक है, उसी प्रकार हम देखते हैं कि 2016, तो 16 में 4 का भाग जाता है, इस कारण ये क्या है, लीप ईयर वर्ष। ठीक है, 2020 में 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, इस कारण 20 क्या है, लीप ईयर वर्ष है। उसी प्रकार कुछ ऐसी संख्या जैसे 1900 पीछे 00 है, तो इसमें 400 का भाग देते हैं। तो इसमें किसका भाग देना है, 400 का भाग। अगर 400 का भाग 1900 में नहीं जा रहा है तो 1900 लीप ईयर वर्ष नहीं है, लीप ईयर वर्ष नहीं, अधिवर्ष। 1 मार्च 1995 को रविवार था। 28 फरवरी 1952 को कौन सा वार होगा। 1 साल पूरा है, 1 साल, साल की प्रथम तारीख है, साल की अंतिम तारीख को पूछ रहे हैं, तो वही रविवार उत्तर है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नो डाउट। आप ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल अच्छी तरह से स्थिर माइंड से करके आना। किसी प्रकार के आपकी ऐसे क्वेश्चन है वो बिल्कुल बोनस के नंबर है, आप ऐसे नंबर लेकर के आ सकते हैं। ये तो था क्वेश्चन का पहला तरीका। दूसरा तरीका, एक और तरीका है जिसमें तारीख पूछी जाती है। अभी तो साल का मैटर था कि साल का पहला और अंतिम, इसमें आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन अगर तारीख पूछे कि राम का जन्मदिन 4 अप्रैल है, 4 अप्रैल रविवार को था। राम का जन्मदिन है वो 4 अप्रैल रविवार को था। श्याम का जन्मदिन 15 मई को होगा है, तो किस वार को होगा। तो इसके लिए एक तरीका है कि इसके बीच में से कितने दिन है। जैसे 4 अप्रैल गया, अप्रैल महीना कितना होता है, 30 का होता है। 30 में से 4 गए, पीछे बचे 26, अप्रैल के 26, और मई के, अप्रैल के बाद सीधा मई आता है, मई के 15 दिन और जोड़ दो, मई के 15 दिन और जोड़ दो, कितना होता है 11, 1 और 4, 41। कितना आ रहा है उत्तर, 41। 41 में 7 का भाग दे दो, 41 में 7 का भाग दे दो, तो 7 पंजे 35। पीछे कितने बचे, माइनस करोगे 6, पीछे कितने बचे 6। अब 6 है ना, रविवार है, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, तो कौन सा वार होगा, शनिवार होगा। ठीक है, कौन सा वार होगा, शनिवार होगा। इस प्रकार का एक क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं। 15 अगस्त 2015 को सोमवार था, क्या था, सोमवार था। तो 26 दिसंबर को कौन सा वार होगा। ऐसे प्रश्न आते हैं, इस प्रश्न को देखिए। अब कौन कौन से पहले यहाँ महीने देख लीजिए, यहाँ अगस्त, यहाँ उसके बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अब अगस्त के 15 अगस्त है, अगस्त महीना कितने का होता है, 31 का होता है, सबको पता है।
है ना। ये देखना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई 31 का, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो अगस्त महीना 31 का है, 31 में से 15 दिन चले गए तो पीछे कितने बचे? 16। ठीक है। फिर सितंबर 30, अक्टूबर पूरे 31, नवंबर पूरे 30 और दिसंबर के कितने हैं? 26 दिन। दिसंबर के कितने हैं? 26। इन सबको जोड़ दो, इन सबको आप जोड़ दो। 6 और 1 7 और 7 और 13 का 1 1 2 3 5 3 8 8 और 5 13। उत्तर कितना आ रहा है? 133। 133 में 7 का भाग दो आप। 133 में 7 का भाग दोगे, ये देखो 133, 7 का 7 एकम 7, जिससे बचे 6, उतारा 3 को, 7 में 63, यानी भाग है वो पूरा पूरा जा रहा है। पीछे शेष फल नहीं बच रहा है। इसका मतलब वो सोमवार था तो 26 दिसंबर को ही सोमवार होगा, को सोमवार ही होगा। अगर यहाँ पूछे 28 दिसंबर को, अगर यहाँ पूछे 28 दिसंबर को, तो यहाँ भी 28 हो जाएंगे और यहाँ 135 हो जाएंगे, यहाँ 135 हो जाएंगे, तो शेष फल 2 बचेंगे। शेष फल कितने बचेंगे? 2। शेष फल 2 बचेंगे तो मंगल और बुधवार होगा। कौन सा वार होगा? बुधवार होगा। इस प्रकार के प्रश्न आप कभी भी गलत करके मत आना। बिल्कुल दिमाग का स्थिर दिमाग रखिए और अच्छी तरह से ऐसे प्रश्नों का आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ये तो थे कैलेंडर के प्रश्न। ठीक है। तो एक बात ध्यान में रखनी कि साल का पहला दिन और अंतिम दिन सामान्य वर्ष में एक ही वार होता है। लीप ईयर वर्ष में एक अधिक होता है। लीप ईयर वर्ष जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग दे देते हैं वो लीप ईयर वर्ष होता है। और बीच वाली अगर तारीखें ज्ञात करनी है, जैसे 15 मई को सोमवार था तो 17 दिसंबर को क्या होगा, तो उनके बीच वाले दिनों को गिन करके उसमें 7 का भाग दे देना। फिर जो संख्या शेष फल बचती है उस शेष फल में उस शेष फल में जैसे 5 बची है तो वो उस 5 में वो जोड़ देना। जैसे सोमवार थी तो सोम, मंगल, बुध, गुरु और शुक्र तो शुक्रवार होगा। ठीक है। तो इस प्रकार के आप क्वेश्चन बिल्कुल इजी तरीके से करना, कोई समस्या नहीं है। और कोई अगर आपको समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ऐसे क्वेश्चन लिख देना, मैं आपको इसका आंसर जरूर दूंगा। ठीक है ना। धन्यवाद। आगे वाले वीडियो में हम रक्त संबंधी प्रश्न वो करेंगे, ए का बी से वो रिश्ता है, वो प्रश्न हम अगले बार वीडियो करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।